हेलो बच्चों, इस वीडियो में आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी जेई मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। और जिन बच्चों को ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय कोई इशू हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लें उस क्वेश्चन को, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को या उन बच्चों को ज़रूर शेयर करिए जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। ये नीट और जेई दोनों बच्चों के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने तरीका ये क्या पूछ रहा, और नेटवर्क फॉर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू 9 वोल्ट बैटरी एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, समझे। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो इसे करने का तरीका क्या है, ये माइनस है ये प्लस है, तो इधर से आओगे तो ये कितना हो जाएगा 9 वोल्ट, इधर से इसको जीरो मानते तो 0 वोल्ट। इसमें मान लो करंट कितना जा रहा है हमारा I1, इसमें करंट कितना जा रहा है हमारा I2। तो अगर हमें I1 निकालना होगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 9 माइनस 0 9 है। इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 और 4 ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा, 9/6, समझे। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो VA और माइनस 0 9/6 I इंटू आर लगाएंगे तो I हमारा 9/6 है इंटू 4, इसको कट करेंगे तो ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 वोल्ट आएगा। यानी VA माइनस 0 इक्वल टू हमारा कितना है, VA माइनस 0 इक्वल टू 6, तो VA की वैल्यू कितनी आ गई 6 वोल्ट आ गया। यानी यहाँ पर कितना आ गया 6 वोल्ट आ गया। सेम कॉन्सेप्ट नीचे भी अप्लाई कर दे रहे हैं। नीचे अप्लाई करेंगे तो अगर आपको I2 निकालना होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 9 माइनस 0 9 वोल्ट, रजिस्टेंस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा जी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर हमें करंट निकालना है, इसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, VB माइनस 0 इक्वल टू I, इसमें करंट यही तो जाएगा I इंटू आर 9/6, रजिस्टेंस कितना है 2 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, तो ये आया VB माइनस 0 इक्वल टू 3, तो VB की वैल्यू कितना आ गया 3 वोल्ट आ गया। सिंपल सी बात, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा यहाँ पर आ गया हमारा 3 वोल्ट आ गया, ठीक है। 3 वोल्ट आ गया तो VA माइनस VB, तो VA माइनस VB पूछा है तो 6 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 3 वोल्ट आ जाएगा। इसे डायरेक्टली यहाँ पर हम कितना लिख देंगे जी 3। मतलब क्वेश्चन सारे ही बेसिक होते हैं, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना होता है कि आप किस तरीके से सवाल को हैंडल कर रहे हो, है ना। इसमें कह रहा है इन द गिवन सर्किट द वैल्यू I1 प्लस I2 अपॉन I2 इच, ठीक है। इसमें अगर आप चाहें तो किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं, अगर किरचॉफ लॉ नहीं लगाना चाहते हैं तब भी लग सकता है। एक मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ, इसमें सीख लीजिए ABCDEF, मैं इसको लूप मान रहा हूँ, ऐसे ध्यान से समझिएगा ABCDEFA, जहां से चले वहीं पे पहुंच गए। मैंने एक तरीका बताया था ऐसे कि इसमें मान लीजिए इस दूसरे वाले लूप का ये सेल हमारा कितना है E, और इधर से हम लूप इधर से जा रहे हैं तो इसमें करंट कितना है हमारा, लूप का जो लूप में जितना सेल लगा है इधर कर लेते बीच में इक्वल, लूप इधर जाना है, जाना इधर है, करंट इधर ही जा रहा है तो I2 इंटू R2, करंट इधर है हम भी इधर ही जा रहे हैं तो प्लस कर देंगे, इसके उल्टा जाएगा तो माइनस। जैसे इसमें लूप मैंने इसमें कंसीडर किया हूँ E1 ग्रेटर देन E2, तो E1 माइनस E2 इक्वल कर देंगे। करंट इधर जा रहा है, लूप भी इधर ही माना हूँ I1 इंटू R1, लूप इधर माना हूँ, पाथ इधर C2F जाना है लेकिन करंट इधर आ रहा है तो माइनस। तो ऐसे लूप लगा के आसानी से बहुत सारे सवाल लगाए जा सकते हैं, है ना। इसमें अगर आप करंट अब लगाएंगे 10 आ गया, इसमें तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, इसमें भी कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा, करंट I1 मान रहा तो 10I1 हो जाएगा, हम जा भी उधर ही रहे। इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं, इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं, इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो ये कट गया, तो I1 की वैल्यू 1 एम्पियर आ गया, नहीं आ गया। फर्जी में इधर उधर कंफ्यूज होने से अच्छा है जहां पर बेसिकली डायरेक्ट अप्लाई करके लग रहा है आप लगा सकते हैं, है कि नहीं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और है, ये दोनों पैरेलल में ही तो है तो V सेम होगा, इसमें ऐसे भी तो लिख सकते हैं V, दोनों का V सेम होगा तो 10I1 इक्वल टू 10I2, 10 से 10 कट गया तो I1 इक्वल टू I2, I1 अभी अभी निकाला 1 एम्पियर तो I2 भी 1 एम्पियर हो गया। इस इधर के भी लूप मान के कोई नॉमेनक्लेचर करके कर सकते हो, जैसे इधर क्या मान सकते हो, यहाँ पर मान लो P Q
आर, ठीक है। यहाँ भी लूप ऐसे मान लो आर बी सी, आर बी सी, यहाँ पर कुछ मान लो कि इस रास्ते से जा रहे हैं I2 से, ध्यान देना, एफ पी, एफ पी क्यू आर, जहां से चले वहीं पहुंच गए। हमारे पास कितने हैं, एक सेल है, तो एक सेल कितने वोल्ट का है जी, 20, 20 इक्वल, यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं धरा हो, तो इसमें करंट कितना निकाले थे अभी हम लोग 1, और ये 10 इंटू 1, करंट उधर ही जा रहा तो 10 इंटू 1, फिर इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है इधर जाना, करंट कितना है I3, ये हो जाएगा 10I3, समझे, तो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, इधर लाओ, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10I3, ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 10I3, 10 से 10 कट गया तो I3 की वैल्यू भी 1 आ गई, यानी सबका 1 आ रहा है, इसमें वैल्यू रख दो, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1, तो 2 आएगा आंसर इसका। एक और भी तरीके से इसे कर सकते थे, क्योंकि इसमें पता चल गया 1 एम्पियर 1 एम्पियर है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना, यानी यहाँ पर कितना आ रहा होगा 2 एम्पियर, यानी यहाँ पर 2 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर 2 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर इधर चला गया होगा हमारा, और 1 एम्पियर हमारा इधर चला गया होगा, तो 1 एम्पियर यहाँ पर फिर आएगा, ये 1 एम्पियर और इधर से 1 एम्पियर, तभी तो इधर 2 एम्पियर जाएगा। ओरल भी समझा जा सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कह रहा है 2 सेल्स आर कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी सोन, the cell has EMF 12 volt and internal resistance 3 ohm. Cell 2 has EMF 6 volt and internal resistance 6 ohm. And external resistance R 4 ohm is connected across A and B. The current flow through a resistance R. ठीक है, इसने फिगर में बस इतना ही बनाया है, लेकिन आप उसे भी बना लीजिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब ये किससे कनेक्टेड है जी, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्टेड है जो 4 ओम का है, ठीक है, मेरी बात समझे, ऐसा मतलब पूरा अगर कंप्लीट फिगर बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। पता है इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है, इसको मैं समझा देता हूं। इसे फिलहाल के लिए इसे E1 मान लीजिए, इसे R1 मान लीजिए, इसे E2 मान लीजिए, इसे R2 मान लीजिए। इसको अगर हम इक्विवेलेंट EMF अगर इसका निकालेंगे हम लोग, जब दो सेल को इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट किया गया रहता है तो कैसे निकालते हैं जी, E इक्विवेलेंट निकालेंगे तो E1 अपन R1, ये देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन E बाई आर इसका ज्यादा आएगा इसका कम आएगा, तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम माइनस लगा दे रहे हैं, E2 डिवाइडेड बाई R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6, नीचे 1/3 प्लस 1/6, इसको कट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये आएगा 4 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 2 और यहाँ 1, इसको सिर्फ इसको यहाँ लिख देता हूँ, 4 माइनस 1 कितना होगा 3, इसको सॉल्व करोगे तो 3/6 आएगा, इसको उल्टा कर लो 3 इंटू 6/3, 3 से 3 कट जाएगा तो 6 वोल्ट आएगा। इसका R इक्विवेलेंट दोनों पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, कितना है जी 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6, 3 इंटू 6 रहने दीजिए, ये कितना हो जाएगा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 2 ओम आएगा, लिख दो पहले 2 ओम, समझे। अब इसे हटा के इसका सब्स्टिट्यूट सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो बनेगा कैसे, मैं छोटा सा बना दे रहा हूं, इस तरीके से बनेगा हमारा, ठीक है, तो आपको काफी इजी लगेगा। यहाँ E इक्विवेलेंट कितना आया है जी 6 वोल्ट आया है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट में 2 ओम आया है, ये 4 ओम है। अब बताओ ये इतना छोटा सर्किट बन गया, अब इसमें करंट निकालना बहुत इजी है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को कहीं नोट डाउन करते रहिएगा, है ना। इसमें अब आई निकालना डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो, आई इक्वल टू ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर, इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 अपॉन 2 प्लस 4, कितना हो जाएगा 6/6, कितना आया 1 एम्पियर, यानी यही तो करंट इस पे से पास होगा, तो 6 एम्पियर कितना है 1 एम्पियर, कितना आएगा जी 1 एम्पियर, तो इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। अच्छा
अगर यहीं पे ये सेल को उल्टा कर दें, नेगेटिव उधर पॉजिटिव इधर कर दे, तो दोनों सेल एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर हमें प्लस करना है, माइनस नहीं करना है। तो इसको सिस्टमेटिकली नोट करते जरूर रहिएगा, ठीक है। ये क्या है, बेसिक फंडामेंटल का ये सवाल है। इसमें कह रहा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट सोन बिलो बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो ये समझ सकते हो, यहाँ पर मान लो एक छोटा सा इस तरीके से समझ सकते हो, ये मान लो इस तरीके से बैटरी कनेक्टेड है, तो यहाँ से करंट चला जाएगा। तो इसमें देखोगे तो ये क्या है हमारा 4/4 और 4/4, तो ये सेम आ रहा है, यानी इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। इसे हम कह सकते हैं कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है, ठीक है। इसकी सर्किट बार बार ना बनाइएगा, इसे अगर आप सिर्फ इतने वाले पोर्शन को बनाएंगे तो ये ऐसे ही तो दिखेगा, ठीक है, समझे। नीचे वाला फिलहाल इसे मैं नहीं बना रहा, उसी के बता रहा हूँ। अगर ये हमारा 4 है, ये हमारा 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इसका रेशियो 4/4 1 4/4, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते समय इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो यानी इसका कैसे बन जाएगा जी, ए और बी के बीच में ऐसे रेजिस्टेंस बन जाएगा, बीच वाले को उड़ा दे रहा हूँ, ठीक है। एक और रेजिस्टेंस है इसमें ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ए को इधर लिख लेते हैं, ए है और ये बी है। अब बताओ ये 4 है, ये 4 है, ये भी 4, ये भी 4 और ये 16 है। ये दोनों आपस में सीरीज में है, ये दोनों आपस में सीरीज में है, फिर इसके साथ ये तीनों आपस में पैरेलल में हो जाएगा। तो इसे डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो जी, अगर ओरल करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, ये 4 और 4 8 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, 8 हमारा आया। तो 8 और 8 ये आपस में पैरेलल में होगा, अगर ये पैरेलल में होगा और सेम है तो 2 बार ऐड कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 4 आया। ये 16 है, लेकिन ये आपस में अभी भी पैरेलल में है, तो लेकिन डिफरेंट है तो अब नहीं डिवाइड कर सकते हैं। तो अब आर इक्विवेलेंट फाइनल निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 16, तो 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 20, इसको कट करेंगे तो 4 5 जा, ठीक है, समझे, आया। और ये कितना आ गया हमारा 16 डिवाइडेड बाई 5। किसी भी बच्चे को डिवीजन करते समय गलती हो जाता है तो वो मेरा एडवाइस माने, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करे। ऊपर कितना हो गया 32, नीचे 10 हो गया, तो यानी ये 3.2 ओम आएगा, समझे, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप बेसिक अप्रोच से लगाओगे तो ओरल भी सॉल्व हो जाएगा। आप लिख के करना चाहो लिख के करोगे, तो लिख के भी करोगे तब भी वही आएगा, देख लीजिए। 1/r इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/16, ये 4 और 4 8, 4 और 4 8 और ये 16 है। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम 16 हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस 2 प्लस 1, ये कितना आएगा 5/16, 1/r इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 16/5, मतलब 3.2 ओम। तो यही तो लगाया हूँ। घर पे प्रैक्टिस सही तरीके से करना शुरू कर दो, जो टाइम एग्जाम में बचाने वाला हो। सच में बहुत हेल्प होगा आपका इस तरीके से अगर आप करोगे तो, है ना। इसमें कह रहा है इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन इफ द गैप इज क्लोज्ड 2 ohm and 3 ohm. A shunt X ohm is added to a 3 ohm resistor to shift the balancing point 22.5 centimeter the value of X. बेसिक फंडामेंटल का सवाल है ना, इसको मैं इधर ही करके करता हूं, ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है हमारा, इस तरीके से मैं अक्सर बनाता हूं, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा लेते हैं, ये बैलेंसिंग पॉइंट है, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं L, तो ये हो जाएगा 100 माइनस L, ठीक है, ये 100 माइनस L होगा। इसको बोलते हैं 2, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो इसका अगर मुझे बैलेंसिंग पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मीटर ब्रिज में P/Q इक्वल टू R/S, तो 2/3 इक्वल टू L/100 माइनस L। सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 का इसमें, ये हो जाएगा 200 माइनस 2L इक्वल टू 3L। ये हो जाएगा 200 इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो 5L हो जाएगा,
एल को एल निकालना है तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 5, इसे कट करेंगे तो 40 आएगा। तो एल की वैल्यू कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। समझे, इसमें एक चेंज बोल रहा है कि इसमें कोई संट ऐड कर दे। क्या जी, ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें कह रहा है हमारा कि इसको अगर हम कर दें 2 है यहाँ रेजिस्टेंस और यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर संटिंग कर दे x ओम की, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग पॉइंट इधर शिफ्ट हो जा रहा है, कितना जी, ये शिफ्ट हो जा रहा है 22.5, यानी पहले इस पे ये कितना था 40 सेंटीमीटर, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 22.5, तो 62.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा जी 100 माइनस 62.5, तो 100.0 करो 62.5 सब्ट्रैक्ट करो जरा, ये आएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये 3, 37.5 सेंटीमीटर हो। समझे, एक काम और कर सकते हैं, इसको अभी फिलहाल के लिए कुछ मान लीजिए, इस वाली वैल्यू को अभी आप क्या मान लीजिए, स्मॉल r मान लीजिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप 2 डिवाइडेड बाई r, दिस अपॉन दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा p अपॉन क्यू इक्वल टू r अपॉन s, ये हो जाएगा 62.5 अपॉन 37.5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r की वैल्यू 37.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 62.5 आएगा। r का मतलब क्या होता है जी, इसको पैरेलल में निकालना होता है, इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन r की वैल्यू 62.5 अपॉन 37.2। मैं इसे अभी एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ, ये इजीली कट जाएगा। अच्छा, ये दोनों पैरेलल में ही है तो है, इसका 1 अपॉन r निकालोगे तो 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 62.5 अपॉन 37.5 इंटू 2, 3 को उधर ले जाओ तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 62.5 डिवाइडेड बाई 37.5 इंटू 2 माइनस 1/3, ठीक है जी। इसको हम लोग बेसिक फंडामेंटल से अब अटेम्प्ट करेंगे। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, चेक कर लो यहाँ पर 37.5 इंटू 2, ये 0 हो जाएगा, 14 और 5 75 आएगा। समझे, तो एलसीएम कितना ले लो 75, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 62.5, 25 3 जा, यहाँ पे हो जाएगा 25, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया 1 अपॉन एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा जी, समझ रहे हो अपनी बात को। तो कैलकुलेशन अगले पेज पे कर देता हूँ। 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 62.5 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 75। 62.5 में से 25 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये 5 होगा और ये 7 होगा और ये कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। समझ गए, 37.5, ठीक है। ये 1/x, ये हो गया 37.5, ये हो गया 75, इसी को तो लिखते हैं 37.5 इंटू 2, तो ये कट नहीं गया। तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी हमारा 2 ओम आ गया। समझे, यानी ऐसे भी सवाल आपसे आते हैं जो आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लगे, तो ये कितना आएगा 2 ओम आएगा। ये बोला है व्हेन टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 कनेक्टेड इन सीरीज इंट्रोड्यूस इनटू द लेफ्ट गैप द मीटर ब्रिज्ड एंड रेजिस्टेंस 10 ओम is introduced into the right gap. The null point is found to 60 centimeter from the left side. When R1 and R2 are connected in parallel and introduced into the left gap, the resistance of 3 ohm is introduced into the right gap to get a null point at 40 centimeter from the left end. The product R1 and R2. ये बेसिक फंडामेंटल का सवाल है, इसको डायग्राम से बना के ही सिखाता हूँ। दो रेजिस्टेंस है, यहाँ गैल्वेनोमीटर है, मीटर ब्रिज हम ऐसा ही बनाते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग लेंथ है। ये कह रहा व्हेन टू रेजिस्टेंस R1 R2 कनेक्टेड एंड इंट्रोड्यूस द लेफ्ट गैप ऑफ द
इसको राइट बोलते हैं, इसको लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा R1 है, ये R2 है, ठीक है। ध्यान से समझना, RIGST पूरा लिख देता हूँ, नहीं पता चले कंफ्यूज हो जाओ। तो इसके कह रहा है एंड इंट्रोड्यूस द लेफ्ट गैप एंड रेजिस्टेंस 10 ओम इंट्रोड्यूस द राइट गैप। यहाँ पर कितना कह रहा है 10 ओम। नल पॉइंट फाउंड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट, ये लेफ्ट से 60 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको जो है हम RS लिख दे रहे हैं सीरीज, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका वीट स्टोन ब्रिज लगाओगे, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो इसमें कितना हो जाएगा RS डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 60 अपॉन 40, 0 से 0 कट गया हमारा, ठीक है। तो RS की वैल्यू कितना हो जाएगा जी हमारा, या इसे ऐसे रहने दो, ठीक है। RS अपॉन 10 इक्वल टू कितना हो गया 60 अपॉन 40, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब इसमें एक और दिया है सेम तरीके से, यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस को पैरेलल देखो, नेक्स्ट करा है व्हेन द R1 R2 कनेक्टेड इन पैरेलल इंट्रोड्यूस इनटू द लेफ्ट गैप एंड रेजिस्टेंस 3 ओम इंट्रोड्यूस इनटू द राइट गैप, नल पॉइंट एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब ये पैरेलल में है R1 और R2, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 3 ओम कह रहा है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाओ, ठीक है। डायग्राम एक बार रफली बना लिया करो, जब भी कोई सवाल करा करो तो एक बार रफली डायग्राम बना लिया करो, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगा, है ना। यहाँ से इसको टच करा दो, ये क्या मिल रहा है 40 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। यहाँ पैरेलल में है तो इसे RP लिख दो, पैरेलल, ठीक है। RP डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 40 अपॉन 60, इसको हम लिख सकते हैं 3 अपॉन RP इक्वल टू 60 अपॉन 40, उल्टा कर सकते हैं, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, ज्यादा माथा पच्ची न करना पड़े इसलिए कर रहा हूँ। ये भी 6 अपॉन 40 है, ये भी 6 अपॉन 40 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाएगा डायरेक्ट, तो लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लिख सकते हैं RS अपॉन 10, ठीक है, इक्वल टू 3 अपॉन RP, ठीक है। तो RS इंटू RP इक्वल टू 30। अब देखो सीरीज में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे करते हैं R1 प्लस R2, पैरेलल में कैसे करते हैं R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इक्वल टू 30, R1 प्लस R2 कट गया ऊपर नीचे से, ये हो जाएगा R1 R2 इक्वल टू 30 ओम स्क्वायर, समझे। बोलो जी, द प्रोडक्ट ऑफ R1 R2 अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, अपना आ गया ये 30, ठीक है, समझ में आया। इसीलिए करें क्वेश्चन को आराम से ही हमेशा करिएगा, है ना। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D इज 0, ठीक है, द वैल्यू ऑफ X इज 1 बाई N, ठीक है, द वैल्यू ऑफ N इज, N की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है भाई, ऐसा इसमें कह रहा है हमारा द कह रहा है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D 0, मतलब VB माइनस VD इक्वल टू 0, मतलब VB इक्वल टू VD। अगर यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो या इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो, तो इसमें कोई भी करंट अगर वायर लगाते हो तो फ्लो नहीं होगा। तो ये कंडीशन बताता है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कहता है कि यहाँ पर अगर हमारे पास रेजिस्टेंस P है और यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा Q है, और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम क्या मानते हैं R, और यहाँ क्या मानते हैं S, तो बताता है कि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होगा। इसे बोलते हैं बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन। तो यहाँ से हम लोग X को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना है अब इसमें, यहाँ का अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे तो कितना आएगा जी, इसका रेजिस्टेंस दोनों कैसा है पैरेलल में है, तो 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 9 हो जाएगा, 3 जा 9 और 3 2 जा 6 2 ओम आएगा, कितना आया 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा जी x इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, यानी x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 आएगा। यहाँ पर सीरीज में है तो 2 प्लस 1 कितना आएगा 3, यहाँ पर x है तो वैल्यू रखें, ये हो जाएगा यहाँ कितना है 2, तो 2 अपॉन यहाँ पर कितना है जी x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, ठीक है, इक्वल
यहाँ पर कितना है जी 3, यहाँ पर कितना है x, मैं तो कह रहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3, x अपॉन x प्लस 1, ठीक है, x से x कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना 2x प्लस 2 इक्वल टू 3, तो 2x इक्वल टू 3 माइनस 2, तो कितना आएगा 1, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू 1/2 आएगा, यानी कंपेयर करेंगे इससे हम लोग 1/2, यानी n की वैल्यू कितनी आएगी जी 2 आएगी। यानी क्वेश्चन तो लगभग सब बेसिक फंडामेंटल का है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना होगा और सारे सिलेबस को समराइज करना होगा, है ना। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये कह रहा है फॉर द गिवन सर्किट इन द स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कि कैपेसिटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो कैपेसिटर से करंट नहीं फ्लो होगा तो इसका सर्किट डायग्राम में बना देता हूं, कैसा लगेगा ये। यहाँ पर ये खत्म, ये खत्म, इसमें कितना 1 ओम, ठीक है 1 ओम, ठीक है, ये हो जाएगा, ये कितना है 6 वोल्ट हो जाएगा, ये कितना है हमारा 2 ओम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा, ये कितना है 10 ओम, और ये कितना है 2 ओम है। इसको भी अभी ऐसा सवाल देखिए पीछे पूछा था, लेकिन मैं करा दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर हम इसमें करंट I भेजते हैं, सपोज दैट इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, तो हम लोग कैसे बता रहे थे जी, यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो ये 6 वोल्ट होगा और ये 0 वोल्ट होगा, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6, तो डायरेक्टली I निकाल सकते हैं I1, तो I1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 6, रेजिस्टेंस टोटल 2 + 1 3, 3 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा जी 2 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो इसका नाम कुछ दे देते हैं, इसका नाम B था, इसका नाम C, तो VB माइनस 0 यहाँ लिखते हैं, VB माइनस 0 इक्वल टू I इंटू आर, आई कितना है जी 2 और रेजिस्टेंस कितना है 1, तो ये कितना आ गया जी 2 VB की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से करते हैं VC माइनस 0 इक्वल टू I इंटू आर, तो इसमें करंट निकालते हैं, पहले इसमें करंट निकालेंगे I2, पोटेंशियल डिफरेंस 6 माइनस 0 तो 6, रेजिस्टेंस 10 + 2 कितना हो जाएगा 12, इसे कट करेंगे तो 6 2 जा 12, 1/2 एम्पियर, ठीक है। लगाओ जरा, इसमें कितना है इसका पोटेंशियल VC माइनस 0 इक्वल टू I इंटू आर, आई कितना है 1/2, रेजिस्टेंस कितना है 2, 2 से 2 कट गया, ये 1 आएगा, यानी VC कितना आएगा 1 वोल्ट, ठीक है। ये यहाँ पर जो आ रहा है हमारा 2 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर 1 वोल्ट आ रहा है, तो इसका डिफरेंस अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो VB माइनस VC 2 माइनस 1 तो 1 वोल्ट आएगा, इसका आंसर कौन सा आ जाएगा जी 1 वोल्ट आएगा, ठीक है बच्चे। ऐसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी के लगभग सारे क्वेश्चन छोटे छोटे वीडियो क्लिप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको प्रैक्टिस मेरे चैनल से क्वेश्चन की कर लेंगे तो आप में इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली हो जाएगा और आपकी स्कोरिंग काफ़ी बेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ बच्चों, ऑल द बेस्ट।